बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MDM, और आपको याद है कि हमारा सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है तरबीत औलाद और वाक़या करबला। करबला एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें बूढ़े, जवान, मर्द व ख़वातीन और बच्चों का हर एक का किरदार अपनी जगह पे मुसल्लम है। हमने देखना है कि इस वाक़या में बिलखुसूस बच्चों के हवाले से माँ की जो तरबियत है कि माँ ने अपने बच्चों को किस तरीके से इस वाक़या के लिए तैयार किया और किस तरीके से बच्चे जो हैं वो दीन इस्लाम की खातिर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। आज हम जिस वाक़या को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक माँ भी है, एक बेटा भी है और एक बहू भी है। नाज़रीन, ये मुहर्रमुल हराम जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला मदीना से करबला की तरफ रवाना था तो इसी असना में ये तीनों माँ, बेटा और बहू, और उस बेटे का नाम जनाब वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी है, ये भी सफ़र कर रहे थे। जब रास्ते में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवां गुज़र रहा था तो माँ अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, पता करो ये कौन सा काफ़िला है कि जिसके साथ ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं। तो बेटा बताता है, अर्ज़ करता है कि ए अम्मा, ये काफ़िला किसी और का नहीं, ये नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला है और मदीना से करबला की तरफ हिजरत कर रहे हैं। तो जब माँ को पता चलता है तो कुर्बान जाऊँ ऐसी माँओं पे, इस्लामी अक़ीदत पेश करते हैं ऐसी माँ को। तो माँ कहती है कि बेटा, अगर ये नवासे रसूल हैं तो हमारा सफ़र भी यहाँ पे ख़त्म, हम भी इनके साथ हिजरत करके जहाँ ये क़याम करेंगे वहाँ पे हम क़याम करेंगे। लेकिन बेटा ये तो बता कि ये हिजरत क्यों कर रहे हैं। अर्ज़ करता है कि ए वालिदा मोहतरमा, ये अपने नाना का दीन बचाने के लिए करबला के मैदान में आए हैं, दुश्मन इनको अपने मुल्क में रहने नहीं देता। बस इस बात का सुनना था कि माँ जो थी उसने कहा, बेटा ये अजीम शहादत हमें हासिल हो रही है, हम भी इनके साथ इसी करबला के मैदान में क़याम पज़ीर होंगे और इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। अब आप सोचिए कि वो माँ और वो दुल्हा कि जिसकी शादी को अभी कुल 17 दिन हुए हैं अपनी माँ के साथ सफ़र कर रहा है, लेकिन माँ ने उसकी तरबियत इस अंदाज में की है कि उसकी ज़ुबान से एक दफ़ा भी इनकार का कलमा नहीं निकला और खुश हो गया, राज़ी हो गया और ये भी वहाँ पे क़याम पज़ीर हो गए। भला ऐसी माएँ हमें कहीं तारीख़ में देखने को मिलती हैं कि 17 दिन अभी बेटे की शादी को हुए हैं और ये यकीनन खुशियों के दिन होते हैं, नई नवेली दुल्हन है, लेकिन बेटे ने कोई इनकार का कलमा अपनी ज़ुबान पे जारी नहीं किया और माँ की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इस सआदत के लिए वो तैयार हो जाता है। नाज़रीन, 10 मुहर्रम का दिन आता है और कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है, और ये कोई आम कुर्बानी नहीं, ये दीन इस्लाम की खातिर, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दीन की सरबुलंदी के लिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त अपने तमाम अहले बैत के साथ, अपने अवानो अंसार के साथ इस वक्त मैदान करबला में है। जब ये वक्त शुरू होता है तो माँ इस वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी को बुलाती है, अपने बेटे को बुला के कहती है कि देखो, कुर्बानी का वक्त शुरू हो चुका और मैं देख रही हूँ कि तुम अभी तक मैदान करबला में, मैदान जहाद में नहीं गए, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। जाओ, अपना सामान तैयार करो और अपनी कुर्बानी पेश करो। वो तैयार होता है और ये माएँ अपने हाथों से अपने बेटों को कुर्बानी के लिए तैयार करती हैं। जब वो तैयार होता है और चलता है अपने खेमे की तरफ
تو اس کی ماں وہب بن عبداللہ کلبی سے کہتی ہے کہ میں نے تجھے میدان کی طرف بھیجا ہے لیکن تم خیمے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو عرض کرتا ہے کہ اے والدہ محترمہ، جو میری دلہن ہے اس کا بھی مجھ پر حق ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بھی بتا دوں کہ میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں قربانی پیش کرنے کے لیے۔ ماں اس بات سے اتفاق کرتی ہے اور وہ جاتا ہے خیمے میں، اپنی نئی نویلی زوجہ کو یہ بتاتا ہے اور اجازت لے کر باہر آتا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اس ماں کو، اس بیٹے کو اور اس زوجہ کو کہ جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی تأمل نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا اور بغیر کسی سوچ فکر کے فوراً نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ بالآخر میدان کی طرف جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، دونوں ہاتھ اس کے شل ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، واپس آتا ہے اور پھر ماں کہتی ہے کہ میں نے تجھے اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تم واپس کیوں آئے ہو؟ تم نے ابھی تک اپنی جان کا نذرانہ پیش کیوں نہیں کیا؟ میرے محترم ناظرین، یہ وہی بیٹا ہے کہ جس کا ایسا اثر ماں کی تربیت کا جس پر ہوتا ہے کہ فوراً واپس پلٹتا ہے اور اپنی جان حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیے، ہمارے اس سلسلہ گفتگو میں آج اس ایک ایسی عقیدت مند ماں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک ایسے فرما بردار بیٹے کا ذکر ملتا ہے اور ایک ایسی نیاز مند بہو کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر، ان کے مشن پر اپنا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اپنا بیٹا اور بحیثیت زوجہ اس نے اپنا شوہر قربان کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ ہماری ان ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی اچھی اور خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہمیں آپ کے خوبصورت کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔